Morning. SST चैप्टर 4 आर इन्वायरमेंट। इन दिस चैप्टर क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? फर्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। सेकेंड, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। द 3 R's ऑफ कंजर्वेशन, केयर फॉर इन्वायरमेंट। फर्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। Anandita on her visit to the farm noticed that surroundings there are different from those in the city. The air is clean and fresh. There are many types of plants and a lot of open space to run around and play. After the holiday, Anandita shares her experience at the farm with her classmates and teachers. Her teacher tells the class that the environment in the farm is different from that in the city. The terms environment refers to our surroundings, which includes different living and non-living components. आनंदिता अपने फार्म में घूमने गई। फिर जब वो वापस आई, उसे मतलब वहाँ पे ताज़ी हवा लगी सब, तो उन्होंने एक्सपीरियंस जो है अपने क्लासमेट और टीचर्स के साथ कहा। तो टीचर्स ने उससे कहा जो इन्वायरमेंट टर्म्स है वो क्या है, हमारे मतलब हमारे चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है उससे मतलब उसको वो कहते हैं विच इंक्लूड्स डिफरेंट लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट, जिसमें क्या क्या जुड़े रहते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स दोनों जुड़े रहते हैं। द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इन्वायरमेंट इंक्लूड्स पीपल, जर्म्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। लिविंग कंपोनेंट्स में कौन से होते हैं इन्वायरमेंट के, इस पर क्या क्या जुड़े रहते हैं? लोग, जो जर्म्स, जो धूल जो कीड़े मतलब वो होते हैं कीटाणु, और एनिमल्स एंड प्लांट्स सब इसमें इंक्लूड रहते हैं। वेयर इज द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इन्वायरमेंट्स आर एयर, वाटर एंड लैंड। और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में क्या क्या होता है इन्वायरमेंट्स के? एयर, वाटर और लैंड होता है। आनंदिता's टीचर ड्रॉ द फॉलोइंग चार्ट्स फॉर द क्लास टू अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ एन इन्वायरमेंट। उन्होंने क्या किया, एक चार्ट ड्रॉ किया उनके टीचर ने समझाने के लिए कि इन्वायरमेंट कंपोनेंट्स क्या है। इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में अब आपने दो उसमें डिवाइड कर दिया, लिविंग कंपोनेंट्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। लिविंग कंपोनेंट्स में क्या क्या है? पीपल एंड एनिमल्स, प्लांट्स। एंड नॉन लिविंग में एयर, वाटर एंड लैंड। अब नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन में आनंदिता गोज टू द लाइब्रेरी टू रीड अबाउट पॉल्यूशन। शी फाइंड आउट दैट द contamination of air, water and land by harmful substances is called pollution. These harmful substances are called pollutant. आनंदिता लाइब्रेरी में गई, उन्होंने पॉल्यूशन के ऊपर देखा, पॉल्यूशन को पढ़ा कि मत पॉल्यूशन क्या है। तो क्या पाया उसने कि जो कंटामिनेशन ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड्स बाय हार्मफुल सब्सटेंसेज, जो हार्मफुल सब्सटेंसेज होते हैं एयर, वाटर एंड लैंड में, उनको हम लोग पॉल्यूशन कहते हैं। जो प्रेजेंट होते हैं, जो एयर में प्रेजेंट होते हैं, जैसे हार्मफुल, जैसे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये सब जो व्हीकल्स के द्वारा जो हवा ऊपर जो एयर जाती है वो वाटर जो है गंदगी कर देते हैं वो। तो दीज हार्मफुल सब्सटेंसेज, जो हार्मफुल सब्सटेंसेज होते हैं उनको क्या कहते हैं? पॉल्यूटेंट कहते हैं। आनंदिता रीड्स अबाउट 4 मेन टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। उन्होंने क्या क्या 4 मेन टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन के बारे में बताया? एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन, harmful pollutants such as toxic gases, dust and smoke released from vehicles and factories causes air pollution. जो vehicles और factories से जो पॉल्यूटेंट जैसे टॉक्सिक गैसेज है, डस्ट है, स्मोक है, वो सब रिलीज होता है, उनको हम क्या कहते हैं? पॉल्यूशन। दीज अफेक्ट ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये कहाँ किस पे अफेक्ट करता है? ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स एंड एनिमल्स में। कॉसेज एंड इफेक्ट, इसका क्या कारण है, क्या होने का कारण है और इसका क्या इफेक्ट है? एयर पॉल्यूशन हार्म्स लिविंग थिंग्स इन मेनी वेज। एयर पॉल्यूशन जो है वो लिविंग थिंग्स को कई तरीक़ों से हार्मफुल करता है। इट मे कॉज स्किन एलर्जीज, इरिटेशन इन द थॉट्स एंड आइज, कफ, हेडेक, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स एंड मैनी अदर्स हेल्थ प्रॉब्लम्स। ये क्या कॉज करता है? स्किन एलर्जी इससे होती है, इरिटेशन इन द थ्रोट मतलब गले में इरिटेशन होता है, आइज़ में भी, कफ, जुखाम, हेडेक, सर दर्द हो जाता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होता है एंड मैनी अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर एयर पॉल्यूशन ऑल्सो अफेक्ट एनिमल्स एंड क्रॉप्स। एयर पॉल्यूशन जो है वो एनिमल्स एंड क्रॉप्स में भी अफेक्ट करता है।
ways to prevent air pollutions. Plants more trees since they are natural purifies of air. प्लांट्स जो है वो प्योरीफाई करता है एयर को, तो प्लांट्स लगाने चाहिए. फिर अवॉइड बर्निंग गार्बेजेस एज इज कंटेंट्स थिंग्स लाइक प्लास्टिक, थर्माकोल्स और एल्युमिनियम फॉइल्स विच रिलीज हार्मफुल गैसेज व्हेन बर्न. गार्बेजेस को बर्न करने में रोकना चाहिए, जैसे प्लास्टिक को, थर्माकोल को, एल्युमिनियम फॉइल्स को. ये सब जो है क्या रिलीज़ करता है? हार्मफुल गैसेस रिलीज़ करता है जब इनको जलाया जाता है. अवॉइड बर्स्टिंग क्रैकर्स सिंस स्मोक इज़ हार्मफुल. क्रैकर्स को नहीं जलाना, मतलब अवॉइड करना चाहिए कि नहीं जलाना चाहिए, जिससे ये इसके जो धुआं निकलता है वो बहुत हार्मफुल होता है. आस्क योर पेरेंट्स टू गेट अ पॉल्यूशन चेक डन ऑन योर व्हीकल्स. स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स पॉल्यूट द इन्वायरमेंट. जो व्हीकल से जो स्मोक निकलता है वो क्या करता है? पॉल्यूट करता है इन्वायरमेंट को.